चलिए, आज एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझते हैं। एक ऐसा आइडिया जो सिखाता है कि कैसे अपने सबसे बड़े संघर्षों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। तो चलिए इस सवाल में जरा और गहराई से उतरते हैं। सोचिए, ये एक ऐसी लाइन है जो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल सकती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे मुश्किलें हमें असल में मजबूत बनाती हैं और जो चीज़ हमें तोड़ने आई थी वही वही हमें गढ़कर तैयार कर देती है। देखिए, हर बड़े बदलाव की कहानी ना एक संघर्ष से ही शुरू होती है। तो पहले सेक्शन में हम यही देखने वाले हैं, अतीत के दर्द और हमारे अंदर छिपी उस जबरदस्त ताकत के बीच की कश्मकश को। ये वो बोझ हैं, है ना, जिन्हें बहुत से लोग अपने साथ लेके चलते हैं। अक्सर हमारा सारा ध्यान उन्हीं पुरानी चोटों पर, उन लोगों पर होता है जो चले गए, या उन बातों पर जो गलत हो गईं। और ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी फंसा हुआ महसूस कर सकता है। लेकिन जो मूल संदेश है वो ठीक इसके उलट है। ये एक बहुत ही पावरफुल दावा है। ये इस बात पे जोर देता है कि हर इंसान अपने आप में खास और अनोखा है। उसकी अपनी एक कीमत है, चाहे उसका अतीत कैसा भी क्यों ना रहा हो। और पता है, ये अनोखापन सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक सच्चाई है। किसी का भी डीएनए, उसके फिंगरप्रिंट्स, यहां तक कि उसका मकसद, ये सब कुछ पूरी तरह से सिर्फ उसी का है। इस दुनिया में ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं जिसके पास ये सब हो। तो फिर कोई इस दर्द की हालत से निकलकर अपनी असली क्षमता तक कैसे पहुंचता है? चलिए अब उस मोड़ पर चलते हैं जिसे ये स्रोत सभी बदलावों की जड़, उनका कैटलिस्ट मानता है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आता कहां से है? क्या ये बाहरी हालातों से शुरू होता है, या जब कोई आकर हमारी मदद करेगा तब, या फिर कहीं और से? संदेश बिल्कुल साफ है। बदलने की ताकत एक मजबूत फैसले से आती है। ये कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक पल है। बस वो एक पल जब कोई तय कर लेता है कि बस अब और नहीं। मतलब सारा खेल फोकस बदलने का है। अपना ध्यान उन चीज़ों से हटाना जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जैसे दूसरे लोग क्या करते हैं या अतीत में क्या हुआ, और उसे उन चीज़ों पर लगाना जो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में हैं। अपना फोकस, अपने फैसले और हाँ, खुद पर। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। मुश्किलों से वापस लौटना, चाहे वो कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसे एक सोचे समझे फैसले की तरह दिखाया गया है। ये अपने आप नहीं होता, इसकी शुरुआत एक पक्के फैसले से होती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव लाने का काम होता कहाँ है? ये दुनिया के सामने किसी स्टेज पर नहीं होता, बल्कि ये कहीं और होता है। यहीं पर वो अंदरूनी फैसला बाहरी नतीजों से जुड़ता है। जो भी कामयाबी दुनिया को दिखती है ना, वो उस निजी, अनदेखे काम का नतीजा है जो पर्दे के पीछे किया जाता है। स्रोत इस पूरी प्रोसेस को एक नाम देता है, डार्क रूम। ये वो एकांत जगह है जहां असली मेहनत होती है। वो जिम, वो स्टडी, वो अकेला कमरा जहां कोई अपनी क्षमता को बनाता है, उसे बढ़ाता है। और इस डार्क रूम में काम बहुत स्पेसिफिक होता है। ये सिर्फ ताकत बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने, खुद की कमजोरियों का सामना करने और अपने शरीर और दिमाग दोनों को उस भविष्य के लिए तैयार करने के बारे में है जिसे कोई बनाना चाहता है। और इसका तरीका क्या है? बस एक ही, लगातार दोहराना। महानता कभी भी एक बार की कोशिश से नहीं आती, बल्कि बार बार लगातार की गई मेहनत से बनती है, तब तक जब तक कि वो आपकी आदत ना बन जाए। तो यहाँ सबसे क्रूशियल बात यह है कि ये जो निजी काम है, ये सिर्फ हुनर नहीं बनाता, ये पहचान में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव लेकर आता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क है। देखिए, कोई भी इंसान एक बार जीत सकता है, लेकिन एक विजेता वो होता है जिसके लिए जीतना उसकी पहचान का, उसके होने का हिस्सा बन जाता है। ये सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। और यही है एक विजेता का नजरिया। उसके लिए कोई भी हार अंत नहीं होती, ये तो बस कहानी का एक हिस्सा है, एक जबरदस्त वापसी की तैयारी। ये एक बिल्कुल साफ, एक्शन ओरिएंटेड रास्ता है। इसकी शुरुआत होती है बार बार कोशिश करने से, जो धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। फिर यही आदत मानसिकता को कोशिश करूंगा से करके रहूंगा में बदल देती है, और आखिरकार विजेता की पहचान पूरी तरह से बन जाती है। और आखिर में ये मानसिकता सिर्फ अपनी जीत तक ही नहीं रहती, ये कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जो हमेशा के लिए टिके। ये भविष्य के लिए पुल बनाती है और एक ऐसी विरासत छोड़ जाती है जो किसी एक इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।
तो हमने क्या देखा? दर्द को ताकत में बदलना एक फैसले से शुरू होता है। ये फैसला अकेले में डार्क रूम में की गई मेहनत से और भी मजबूत होता है, और यही मेहनत जीतने की आदत को एक विजेता की पहचान में बदल देती है। तो सोर्स हमें इसी एक शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ता है, इतने संघर्षों और मुश्किलों से गुजरने के बाद क्या एक औसत जिंदगी जीना काफी है? संदेश साफ है, हर अनुभव हमें कुछ असाधारण बनने के लिए तैयार करता है।